धनतेरस क्यों मनाते हैं? धनतेरस की पूजा कैसे करते हैं और क्यों? आज हम धनतेरस की पूरी पूजा विधि देखेंगे। हर साल हम धनतेरस के दिन कुछ न कुछ खरीदते हैं। कोई चांदी खरीदता है, कोई सोना, तो कोई बर्तन खरीदता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम ये सब करते क्यों हैं? और जब हम धनतेरस की पूजा करते हैं तो हर एक दिया, हर एक मंत्र, हर एक कदम का अपना एक अलग ही महत्व होता है। आज के वीडियो में हम सिर्फ पूजा विधि नहीं समझेंगे बल्कि उसके पीछे छिपे महत्व को भी समझेंगे। धनतेरस की कहानी। धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले आता है। ये दिन भगवान धनतेरस जी को समर्पित है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे। वही पहला धनतेरस का क्षण माना जाता है जब सेहत और लंबी उम्र का वरदान पृथ्वी पर आया। धनतेरस जी को आयुर्वेद का देवता माना जाता है, इसलिए धनतेरस को हम सिर्फ धन का नहीं बल्कि स्वास्थ्य और समृद्धि का भी दिन मानते हैं, क्योंकि असली धन सिर्फ पैसा नहीं होता, स्वास्थ्य भी एक धन ही है। और वो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो चलिए अब देखते हैं कि धनतेरस की पूजा की विधि क्या है। सबसे पहले सफाई और शुद्धिकरण। सबसे पहला काम जो होता है वो है सफाई। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है। जब हम घर की सफाई करते हैं तो हम सिर्फ धूल मिट्टी साफ नहीं कर रहे होते, बल्कि पुरानी ऊर्जा, पुरानी सोच और मन का जो भी बोझ है उसको हम निकाल रहे होते हैं। सफाई का अर्थ है पुरानी ऊर्जा को हटाकर नई ऊर्जा को स्थान देना। जैसे हम रोशनी से अंधेरे मिटाते हैं, वैसे ही सफाई से हम अपने घर और मन में नए प्रकाश की जगह बनाते हैं। और जब ये हो जाए तो कीजिए शाम की पूजा की तैयारी। सबसे पहले एक थाल ले लीजिए, उसमें रखिए एक दिया, थोड़ा सा हल्दी, चावल, कुछ पैसे और एक कलश। ये सब वस्तु पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं: मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि और आकाश। दिया मिट्टी से बना होता है, कलश पानी का प्रतीक है, बत्ती की लौ हवा को गति देती है और दीपक से अग्नि प्रकट होती है। और जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो आकाश तत्व का प्रतीक है, एक ऐसी ध्वनि जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस को जन्म देती है। विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो मंत्रों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि शरीर और वातावरण दोनों में एक सकारात्मक ऊर्जा को जगाती है। तो पूजा की तैयारी एक बार हो गई तो बस अब जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ उसको आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले हम दीप दान करते हैं। यमराज के लिए दिए जलाए जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? हम अपने घर में स्वास्थ्य और सुरक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं। दिया जलाते समय मन में संकल्प ले कि हमारे परिवार में हमेशा सुख, शांति और सुरक्षा बनी रहे। विज्ञान के नजरिए से भी अगर हम देखें तो शाम के समय दिया जलाना लाभदायक होता है। घी या सरसों के तेल का दिया जलाने से प्राकृतिक सुगंध मिलती है जो मच्छरों और कीटाणुओं को दूर करती है। ये एक प्राकृतिक रूप से शुद्धिकरण का तरीका है। अब हम करते हैं माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की आराधना। लक्ष्मी जी धन और समृद्धि की ऊर्जा हैं और कुबेर उस धन के रक्षक। दोनों मिलकर हमें ये सिखाते हैं कि धन कमाना और उसे समझदारी से संभालना दोनों जरूरी है, और यही धनतेरस का संदेश है। सिर्फ पैसा कमाना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं है। हम सिर्फ इतने से धनवान नहीं हो जाते, बल्कि जब हम उसे अच्छे कर्मों से और अच्छी सोच के साथ खर्च करते हैं और संभालते हैं, तब हम सही मायने में धनवान बनते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबसे ज्यादा उत्साह होता है हम लोगों के बीच, खरीदना, खरीदारी। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन कुछ नई वस्तु जरूर खरीदनी चाहिए। ये बहुत शुभ होता है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो या फिर एक छोटी सी थाली ही क्यों ना हो। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि हम एलिमेंट्स की जो एनर्जी है उसको अपनी लाइफ में शामिल करते हैं और उस सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करते हैं। इसलिए इन्हें पूजा और भोग में प्रयोग किया जाता है।
विज्ञान के अनुसार चांदी और तांबा प्राकृतिक रूप से एंटी माइक्रोबियल होते हैं। ये बैक्टीरिया को मारते हैं और शुद्धता बनाए रखते हैं। इसी कारण हमारे पुरखे तांबे के बर्तन में पानी पीते थे और चांदी के बर्तन में भोग लगाते थे। ये तांबे का बर्तन भी एक प्रकार से ऊर्जा का संरक्षक है, जो सकारात्मक तरंगों को अपने अंदर संभाल कर रखता है। और अंत में होती है भगवान धन्वंतरी की पूजा। उनके सामने दीपक जलाइए, हल्दी और अक्षत चढ़ाइए और प्रार्थना कीजिए, हे भगवान धन्वंतरी, हमें स्वस्थ रखिए, हमारे शरीर और मन दोनों में संतुलन बनाए रखिए। यहाँ हम एक संकल्प लेते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपनी आदतों में सुधार लाएंगे और अपनी देह को अपना सबसे बड़ा धन मानेंगे। बस पूजा यहीं संपन्न होती है। तो फिर धनतेरस का असली संदेश क्या है? धनतेरस सिर्फ सोने चांदी या खरीदारी करने का दिन नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि असली धन पैसा नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य है, परिवार है और सकारात्मक ऊर्जा है। जब हम दिया जलाते हैं तो वो सिर्फ बाहर के अंधेरे को ही दूर नहीं करता, बल्कि हमारे अंदर के अंधकार को भी कम करता है और इसके साथ ही वो भ्रम, भय और नकारात्मकता को भी दूर करता है। और जब हम इन क्रियाओं को समझ कर करते हैं तो ये सिर्फ परंपरा नहीं रहती, बल्कि ये एक सचेत और सात्विक अभ्यास बन जाती है। तो इस धनतेरस सिर्फ खरीदारी मत कीजिए, अपने घर के साथ साथ अपने दिल को भी रोशन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपके घर में धनतेरस के दिन क्या खास विधि होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।